राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवत स्वरूप है उनको नमन कर आवाहित सभी देवता विराजमान सभी भगवान के विग्रह कथा स्थल में व्यासपीठ पर विराजित कथा व्यास के रूप में आप सब जिनकी कथा सुनते हैं वो व्यासपीठ और इस परिवार के जो गुरुजी विराजमान हैं, साथ में सभी विद्वज्जन आचार्यगण, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन बंद एवं भक्तिमती देवी शक्ति हो, आप सब लोग आज चौथा दिन है भागवती ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। नहीं बताए हमको कि जन्म है आज, तब ना चौथा दिन है, आज विवाह है, छठवां दिन है। तो 5 दिन से कथा भागवती ज्ञान गंगा में अवगाहन की, आज छठवां दिन है, कल सप्तम दिवस हो जाएगा। कथा का महत्व 7 दिन का है, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिन का है। ऐसा नहीं कि भागवत 7 दिन में ही करना है, 8वां दिन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, जीवन पर्यंत होना चाहिए और जीवन पर्यंत सुनना चाहिए। 7 दिन का सिर्फ ये मतलब है कि दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिन पूरे हमारे मंगलमय हो जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, इसलिए 7 दिन का है। और ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आया, उत्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैवो धेनु नाम सेवनम समम। भागवत जी का पाठ भगवान, तुलसी और गाय ये एक समान है। इनकी किसी में ऐसा नहीं किसी की महिमा कम हो और न किसी की महिमा ज्यादा है, एक जैसे है। जितना महत्व भगवान का उतना ही महत्व वही स्तर भागवत जी का। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। शब्दमयी मूर्ति है भगवान की। प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द में विराजित है। इसलिए श्वेत अक्षर में श्याम अक्षर से लिखा गया। श्वेत है निर्मल हृदय और श्याम है भगवान का रूप। उस निर्मल हृदय में भगवान के श्याम में विग्रह विराजित है, यही शब्दमयी मूर्ति है। ऐसी भागवत की संगीता खंडेल परिवार के द्वारा आयोजित की गई है और आप सब लोग इसका श्रवण करते हैं। तो भगवान की कथा किसी रूप में हो, सब मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की सभी कथाएं मंगलकारी ही होती है। कथा का मतलब होता है कथयत इति कथा, जो निरंतर कही जाए वो कथा। लेकिन इस कथा को जिसको अभी आप सब श्रवण कर रहे हैं भागवत के रूप में, इसके रचयिता श्री कृष्ण हैं। इसलिए वो कृष्ण जिनको हम लोग द्वैपायन कहते हैं, और द्वैपायन का मतलब द्वीपे भवा द्वैपायना, द्वीप में जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन। और उनको हम विख्यात नाम से जानते हैं व्यास, क्योंकि वेद का विस्तार उन्होंने किया, इसलिए नाम हो गया वेद व्यास। नाम तो उनका कृष्ण है, तो वेद व्यास, वेद का विस्तार किया है, उनके द्वारा रचित है। और कथा कहने वाले इसके देवराट हैं और सुनने वाले विष्णुराट हैं। देवराट हैं शुक्र, जो देवत्व को प्राप्त हो गए। भागवती ज्ञान गंगा के माध्यम से ही कौशिकी संहिता में ये प्रसंग आया है कि भगवान शिव ने जो अमर कथा कही थी, जिसको जगदम्बा के लिए प्रदान करना चाहा था, तो जगदम्बा को न मिल करके सुख को प्राप्त हुई, इसलिए देवत्व को प्राप्त हो गए। तो सुखदेव का नाम ही देवराट हुआ।
और कथा सुनने वाले हुए विष्णुराट, जिनको गर्भ में ही भगवान ने रक्षा किया, ऐसे विष्णुराट। लेकिन नाम से जानते हैं परीक्षित। परः रक्षिता येन सह परीक्षिता, जो उस परमात्मा के द्वारा रक्षित है। क्योंकि पैदा होते ही सभी के चेहरे को देखते थे कि वो कहाँ है, इन सब चेहरों में वो कहाँ छिपा है जो गर्भ के अंदर मेरी रक्षा किया। सबके स्वरूप को देख के परीक्षण करते थे, इसलिए नाम हो गया परीक्षित। और परीक्षित का मतलब होता है जीव, जो कई बार परीक्षा दे करके सफल हुआ हो, वो जीव है। 83,99,999 बार जो परीक्षा दे चुका, वही परीक्षित जीव है। और इसके बाद में देव दुर्लभ ये मानव तन मिला, और मानव तन मुक्ति के लिए मिला। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हे दिसने। जीव निरंतर भगवान से प्रार्थना करता है, और कभी भगवान को करुणा लगती है, दया लगती है, तो बिना प्रयोजन, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन जीव पर दया करके अनुग्रह करके अवसर प्रदान करते हैं। एक बार तुम्हें मौका दिया जा रहा है, और इस मौके को पा करके और उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ, जन्म मरण के आवागमन के दुखालय से मुक्त हो जाओ, इस द्वंद्व से, संसार के भ्रमण से, माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये भगवान करुणा करके हमें ही मनुष्य शरीर देते हैं, और ऐसा मानव तन प्राप्त हुआ। मानपुर में तो निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, हमेशा कथाएं होती। एक साल में तो लगभग कई कथाएं होती, 10-12 कथा तो हो ही जाती होंगी, होती ही रहती है कथाएं। अभी शिव पुराण हो रही थी, भागवत होने लगी, कुछ दिन बाद फिर से कहीं न कहीं कथा होगी। तो मानपुर वाले वैसे भी सत्संग करते ही रहते हैं, निरंतर इनका चलता रहता है। मानपुर में ही इस शरीर के द्वारा भी कई बार भागवत कथा का आयोजन हो चुका है। तो यहाँ हमने देखा कि हमेशा कथाएं कुछ न कुछ होती रहती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बढ़िया निरंतर सत्संग में जुड़े रहें, भगवान के चरितामृत का रसास्वादन करते रहें। आप सबका जीवन मंगलमय हो, दिव्य हो, यही भगवान से कामना है, प्रार्थना है। खंडेल परिवार के लिए आप सबको, जितने सब परिवार आप मिलकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं, पूरा परिवार आनंदमय हो और भगवान की कृपा निरंतर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम।